राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ सिंपल सी खाने की थाली की एक आसान सी रेसिपी, जिसमें मैं बनाऊंगी खीर, साथ ही साथ बनाऊंगी दाल या फिर दाल तड़का बोल सकते हैं या फिर दाल फ्राई बोल सकते हैं। चावल बनाऊंगी और पूरी बनाऊंगी। हमारे यहाँ पर ज़्यादा करके इस तरीके की थाली त्यौहार पे बनाई जाती है। जैसे कि अमावस्या का त्यौहार होता है, कोई भी छोटे मोटे त्यौहार आते हैं तो ये थाली बना ही ली जाती है। लेकिन ये थाली सिंपल होने की वजह से खाने में बहुत टेस्टी लगती है, तो मेरे घर में बिना त्यौहार की भी बनाई जाती है। सबसे पहले मैंने किचन काउंटर को साफ़ किया है। अभी सुबह का ही टाइम हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर एक भगोने में दूध डाल दिया है, क्योंकि यहाँ पर बनने जा रही है खीर और खीर बनने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो सबसे पहले खीर ही पकने के लिए रखेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ चावल को भिगो दिया है, साथ ही साथ मैंने ये कुकर ले लिया है। इसमें हम डाल देते हैं उड़द की धुली हुई दाल। ये थाली हमारे घर में ज़्यादा करके अमावस्या के दिन बनाई जाती है, और अमावस्या के दिन हमारे घर में उड़द की दाल ही बनाई जाती है। तो धुली हुई उड़द की दाल ले ली है। इसको मैंने चलते पानी में 4-5 बार धो लिया है। इसमें पानी डाल दिया है। अब इसका ढक्कन नहीं लगाएंगे, इसको ऐसे ही पकने देंगे। तो चलिए यहाँ पर खीर की तैयारी कर लेते हैं। तो कुछ चावल मैंने पहले ही भिगो दिए थे, मुझे चावल भी बनाने हैं। तो इन्हीं चावल में से मैं थोड़े से चावल इस दूध के अंदर डाल रही हूँ। वैसे तो मेरे घर में मोटे वाले चावल की खीर खानी ज़्यादा पसंद की जाती है, क्योंकि उसका गाढ़ापन एक अलग ही तरीके का होता है। लेकिन आज मैं यहाँ पर बासमती के चावल की खीर बना रही हूँ। ज़्यादा नहीं बनानी थी, थोड़ी बनानी थी, तो मैंने इसी चावल में से यहाँ पर कुछ चावल इस खीर के अंदर डाल दिए हैं। अब मुझे यहाँ पर तीनों ही चूल्हे चढ़ाने होंगे, क्योंकि खाना बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। बस ऐसा मान सकते हो, आधा से पौना घंटे में ये सारा खाना तैयार हो जाना चाहिए और थाली के अंदर आ जाना चाहिए। एक साइड में मैंने चावल के लिए पानी रख दिया है, क्योंकि पानी वाले चावल बनाऊंगी मैं। आप देख सकते हैं, जैसे कि ये दाल होती है, तो आप इस दाल के अलावा जो भी दाल बना रहे हो और खासकर कुकर में बना रहे हो, तो ऐसे ही उसमें नमक मिर्च मसाले डाल के और ढक्कन बंद करके दाल को नहीं बनाना चाहिए। पहले दाल में अच्छे से एक उबाला सा आने तक इंतज़ार करना चाहिए। और आप देख सकते हैं, ये जो झाग होते हैं ना, इसको उतार देना चाहिए, बहुत नुकसान देते हैं ये झाग। उसके बाद बेसिकली मैं दाल में डाल देती हूँ यहाँ पर हल्दी, नमक, मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर या गरम मसाला वगैरह, या जो भी मसाले खाना आप पसंद करते हो या आपके घर में हो। सिंपली तो किसी भी सब्जी में जो मेन चीज़ होती है वो होता है नमक, मिर्च और हल्दी। बाकी जो भी आपके पास हो आप मसाले डाल सकते हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर हल्दी, नमक, मिर्च, हल्का सा गरम मसाला लगा दिया है। अब दाल को अच्छा सा चला देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अब इसमें झाग नहीं है, तो इस टाइम पे हम कुकर के ढक्कन को बंद कर देते हैं और 3 से 4 सीटी लगा लेते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि दाल किस क्वालिटी की है। अच्छी क्वालिटी की होगी तो 2 सीटी में दाल बहुत अच्छे से बन जाती है, नहीं तो 3 से 4 सीटी ले लेती है। यहाँ पर चावल के लिए पानी अच्छे से गर्म हो चुका था। मैं यहाँ पर बासमती के चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि बना रही हूँ। तो जब पानी यहाँ पर अच्छे से गर्म हो जाता है, जब हमें यहाँ पर चावल को डालना होता है। खीर को बीच बीच में चलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो जो चावल होते हैं ना, जैसे वो पकने शुरू हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक ही नीचे तली में लगने लगते हैं। तो बस काम करते करते आप खीर को भी चलाते रहिए। दाल में तड़का लगाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर टमाटर को पीस रही हूँ। वैसे तो हम दाल को केवल उबाल के खाते हैं, लेकिन कभी कभी जब स्पेशल वे में या किसी फेस्टिवल के लिए बनाते हैं तब मैं दाल में तड़का लगा ही लेती हूँ। तो एक साइड में मैंने टमाटर को भी पीस लिया है। 2-3 मैंने टमाटर पीसे छोटे छोटे से साइज में। कुकर में सीटी पे सीटी आ चुकी है, यानी कि कुकर में 3 से 4 सीटी लग चुकी है। अब मैंने कुकर वाली गैस को बंद कर दिया है। उसके बाद मुझे पूरी के लिए आटा लगाना है। तो पूरी की जो फुल मेथड होता है वो आपको मैं नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरी वीडियोज़ में ज़्यादा करके आपको पूरी वगैरह की रेसिपियाँ मिल जाएंगी, तो मुझे अच्छा सा नहीं लगता है कि बार बार एक ही रेसिपी को मैं रिपीट करती रहूँ। तो पूरी की बहुत सारी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। थाली बनती है, फेस्टिवल थाली बनती है, तो जाहिर सी बात है पूरियाँ तो बनती है। तो आटा लगाने का जो मेथड होता है ना, वो बिल्कुल सेम ही होता है। तो मैंने यहाँ पर आटा लगा लिया है। आटा लगाने के बाद इसको छोड़ दिया था रेस्ट पे। उसके बाद मैंने इसके पेड़े भी बना लिए हैं। कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ तेल। तो मैं यहाँ पर सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। जब भी मैं पूरी वगैरह बनाती हूँ तो पेड़ी को कम से कम 10 मिनट पहले तैयार करके रख लेती हूँ, और उसके बाद पेड़ियाँ बनाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी खीरन लगभग में बन ही चुकी है। आज मैं खीर थोड़ी सी पतली बना रही हूँ, और साथ ही साथ ये बासमती चावल की खीर बन रही है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होती है ना। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़े से ड्राई नट्स वगैरह डाल दिए, जैसे कि काजू, बादाम और मखाने वगैरह डाल दिए हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर चीनी डाल रही हूँ। तो चीनी भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं।
खीर बनाना सबसे ज़्यादा सिंपल होता है, इसमें कोई भी जुगाड़बाजी नहीं करनी होती है। किसी भी तरीके से आप चावल वगैरह डाल के, दूध वगैरह डाल के पका लो और उसको बीच बीच में चलाते रहो और आपकी खीर बनके तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगता है। चलिए दाल में तड़का लगाते हैं। एक पैन में डाल देते हैं यहाँ पर सरसों का तेल। तेल गर्म होते के साथ ही थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर सूखी मिर्च भी डाल देंगे। आजकल मैं अपने घर में हींग भी छोड़ती जा रही हूँ, नहीं तो दाल साग कढ़ी वगैरह मेरी हींग के बिना बनती नहीं थी। बोला जाता है श्री जी को हींग का भोग नहीं लगाया जाता है। पहले मुझे पता नहीं था और अब मुझे पता लग चुका है मतलब, तो मैंने हींग को भी अवॉइड करना शुरू कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये टमाटर की जो प्यूरी बनाई थी डाल दी है। टमाटर के हिसाब से यहाँ पर बेसिकली थोड़े थोड़े से मिर्च मसाले और डाल देते हैं। जो जो हमने दाल के अंदर डाला था वही मसाले हम यहाँ पर भी डाल देंगे। हल्दी, नमक, मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला या धनिया पाउडर जो भी आपके पास हो वो। अच्छा, आप इस दाल को लहसुन प्याज के तड़के में बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, काफ़ी टेस्टी लगती है। जब कभी हम लहसुन प्याज खाते थे तो लहसुन प्याज का मैं तड़का लगाती थी कभी कभार, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती थी। बट अब मन नहीं करता और ना ही हम बनाते हैं और ना ही हमें कुछ ऐसी याद आती है कि हमें लहसुन प्याज डालना चाहिए, तो हमें खाना अच्छा लगता है। मेरे घर में खाना नहीं बनता है, भोग बनता है, इसी वजह से शायद टेस्ट भी बहुत ज़्यादा आता है। हल्की सी मैंने कसूरी मेथी डाल दी है और इस प्यूरी को मैंने करीब 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो दाल है ना वो बहुत ज़्यादा थिक सी हो रही है, गाढ़ी सी हो रही है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल के और इसमें एक अच्छा सा उबाल आने तक इसको पका लें और उसके बाद इसको दाल के अंदर डालें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दाल में पानी की ज़रूरत नहीं है, मतलब पतलापन की ज़रूरत नहीं है, तो आप वहाँ पर पानी मत डालें, बस प्यूरी को पका लें यानी ग्रेवी पका लें और दाल के अंदर डाल दें। यहाँ पर देखिए मैंने कुकर को खोल दिया है और जो दाल है ना बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है। किसी किसी को पसंद होती है बहुत ही कढ़ी की टाइप की दाल बनाना, मतलब खाना, लेकिन मेरे घर में कुछ इस तरीके की दाल खाई जाती है। ना तो इसका दाना टूटना चाहिए और ना ही दाना इसका पानी से अलग रहना चाहिए। मतलब इसको बोला जाता है एक रवेदार दाल, मतलब पानी और जो दाना है ना वो मिक्स सा होना चाहिए, ये अलग अलग नहीं होना चाहिए और कढ़ी के तरीके से भी नहीं बननी चाहिए। तो तैयार किया हुआ जो भी टमाटर का मसाला था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। हो सकता है किसी किसी को अभी दाल पतली लग रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत धुआं उठ रहा है। जब ये ठंडी हो जाती है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी सी हो जाती है। अगर हम पकाते पकाते ही मतलब गरम गरम दाल को ही थोड़ा गाढ़ा बना लेते हैं तो ठंडा होने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी सी हो जाती है, फिर खाने में ना अच्छी नहीं लगती है। तो दाल का ये टेक्सचर एकदम सही है। उसके बाद बस मैंने यहाँ पर सिंपली पूरियाँ सेक ली है। पूरी तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया बहुत बार आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ इसकी रेसिपी। हाथ से मैं पूरी बना लेती हूँ, आपके काफ़ी सारे कमेंट आते हैं दीदी आप हाथ से कैसे बना लेते हैं। तो पूरी हाथ से बना रहे हो या चकले से बना रहे हो डिपेंड करता है आपके आटे के ऊपर कि आपने आटा किस टाइप का लगा रखा है। अगर आप एकदम थिक आटा लगाते हो तो हाथ से पूरी बनाने में कंफर्टेबल नहीं होंगे, और आटा आपका सॉफ्ट है तो पूरी आप बहुत ही आसान से बना लोगे चकले से या फिर हाथ वगैरह से। पूरा खाना यहाँ पर तैयार हो चुका है, तो चलिए प्लेटिंग कर देते हैं। यहाँ पर आ चुकी है हमारी खीर, साथ ही साथ हमारी आई है यहाँ पर दाल फ्राई या फिर दाल तड़का, जो भी आप नाम देना चाहते हो। हम बोलते हैं इसको दाल को छोंक के बना लो। तो यहाँ पर हमारी दाल आ चुकी है। इसके बाद बारी आती है चावल की, तो मैं ज़्यादा करके पानी वाले चावल ही बनाती हूँ, मतलब इनका पानी निकाल देती हूँ। इस तरीके से बनाए गए चावल एक तो खिलवा भी बनते हैं और साथ ही साथ चावल थोड़े हल्के से भी हो जाते हैं। किसी किसी को चावल बहुत नुकसान से दे जाते हैं ना, क्योंकि चावल में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, वजन वगैरह भी बढ़ाते हैं। तो पानी निकाल के अगर चावल बनाओगे तो एकदम हल्के से हो जाते हैं और नुकसान भी नहीं देते हैं। गर्मा गर्म गुब्बारे के जैसी फूली फूली हमारी यहाँ पर पूरियाँ भी आ चुकी हैं और आज की ये थाली मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो बिना लहसुन बिना प्याज, बहुत ही कम मिर्च मसालों से, बहुत ही कम मेहनत में और बहुत ही कम टाइम में इससे अच्छी थाली और क्या ही हो सकती है। सिंपल सा खाना है, अक्सर गांव की भाषा में इसको बोला जाता है शकराना, है ना। अगर इसमें घी बूरा रख दिया जाए तो पूरा शकराना ही हो जाता है। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी?